जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 42 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है और 21 नंबर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, और उससे पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो ये आपका बराकर नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो बराकर नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन 2 कर रहा है कि भारतीय ताल वादक थेटाकुडी हरिहर विनायक राम को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो घटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय ताल वादक थेटाकुडी हरिहर विनायक राम को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो घटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि घटम का जो संबंध है वो किससे है? आपका हरिहर विनायक राम से संबंध है। हरिहर विनायक राम घटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मजम्मा जोगती वर्ष 2021 में कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी है। तो 2021 की यह बात कर रहा है। तो मजम्मा जोगती वर्ष 2021 में कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 के नई योजना के अनुसार सशस्त्र बलों के लिए गोला बारूद और अन्य उपकरण बनाने वाले कितने आयुध कारखाने 7 सरकारी स्वामित्व वाले कॉरपोरेट संस्थानों का हिस्सा बनेंगे? तो 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थे वो सारे किस में आ जाएंगे? तो 41 आपके सरकारी स्वामित्व वाले कॉरपोरेट में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सी 19 वर्षीय पहलवान अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 केजी भार वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है? तो अंशु मलिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी 19 वर्षीय पहलवान अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 केजी भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है? तो अंशु मलिक है और यहाँ पे किस में है? तो कुश्ती में इनका संबंध है और साथ में जो है आपका 57 केजी कैटेगरी में भाग लेती हैं। नेक्स्ट है, पीएच में पी का जो महत्वपूर्ण जो युक्त होता है, पीएच में पी का मतलब होता है आपका पोटेंज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पोटेंशियल नहीं होता है, तो आप याद रखिएगा कि आप पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा आपका पोटेंज हाइड्रोजन, पीएच हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को ऊपर और नीचे उठाना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिरना आदि सभी गति के उदाहरण। तो ये जगह रिजु रेखीय गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को ऊपर और नीचे उठाना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना आदि सभी के गति किस गति का उदाहरण है? तो आपका रिजु रेखीय गति का उदाहरण है सारे के सारे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाता था? तो आपका तबला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनोखे लाल द्वारा जो बजाया जाने वाला कौन सा है? तो ये आपका तबला वादक हैं। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाता था? तो इनका संबंध किससे है? तो तबला वादक से हैं। नेक्स्ट है, 1817 में आवर्तता की किस नियम ने यह दर्शाया कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भाग का औसत होता है? तो ये बताया था किसने? डॉवर्नियर के त्रियक नियम ने, यानी डॉवर्नियर ट्राइड्स होता है, यानी डॉवर्नियर का त्रियक नियम, उसने बताया कि फास्फोरस का परमाणु भार जो है नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भाग के औसत के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड पुस्तक के लेखक हैं जुगल हंसराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड पुस्तक के लेखक हैं जुगल हंसराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 हो गया, 1797-98 में किए गए हेनरी कैवेंडिश के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नित्यांत का मान्य क्या था? तो ये आपका 6.75 × 10⁻⁻⁻⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल सा हमको पूछा कि जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जी का वैल्यू होता है आपका 6.75 × 10⁻⁻11 होता है। कब की बात है? तो आपका 1797 से 98 के बीच में। और किसके प्रयोग से होता था? हेनरी कैवेंडिश के प्रयोग के अनुसार था ये।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल फ्रॉम मेमोरी इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे वी आचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑल फ्रॉम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो वी आचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए स्व वित्त विनियामक संगठन के रूप में नामित किया गया है? तो साधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए स्व विनियामक संगठन के रूप में नामित किया है? तो साधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शांता और वीपी धनंजन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शांता और वीपी धनंजन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि शांता और वीपी धनंजन को किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बास्केटबॉल में किया जाता है। फ्री थ्रो का प्रयोग जो है किस में करते हैं हम लोग? तो बास्केटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये था आपका वेट्स ऑफ संसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेट्स ऑफ संसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज के नाम है, रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम का निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वेट्स ऑफ संसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नाद स्वरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शेख चिन्ना मौलाना जो है आपका, इनका संबंध किससे है? नाद स्वरम से है। फिर से देखिए, शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नाद स्वरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुकूलन निम्नलिखित में से किस रूप के तरीके से नहीं होता है? तो भावनात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकूलन निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं होता है? तो आपका व्यवहारिक रूप में व्यवहारात्मक में होता है, शारीरिक क्रियात्मक होता है और रूपात्मक होता है, लेकिन भावात्मक ये नहीं होता है, भावनात्मक। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो आपका माई लाइफ माई म्यूजिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम था आपका माई लाइफ माई म्यूजिक हो जाएगा। फिर से देखिए, पंडित रविशंकर की ये जो आत्मकथा है उनका जो है आपका ये ऑटोबायोग्राफी था, माई लाइफ माई म्यूजिक था। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये आपका संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्हें विद्युत चुंबक की खोज की थी? तो ये थे आपके ओरेस्टेड हो जाएंगे, हेनरी क्रिश्चियन ओरेस्टेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्हें विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी? तो ये आपका हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस राज्य ने पर्याय शिक्षालय का योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा और मध्याह्न भोजन खुली कक्षाओं में प्रदान किया जाएगा? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का योजना था, पर्याय शिक्षालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पर्याय शिक्षालय किस स्टेट का है? तो पश्चिम बंगाल स्टेट का है। और यहाँ पे भरत मुनि सम्मान कौन देता है? तो भरत मुनि सम्मान जो आपका नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र देता है। तो भरत मुनि सम्मान कौन प्रदान करता है? तो नालंदा नृत्य अनुसंधान जो है केंद्र ये देता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं कौन? तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 21 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, उससे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।